पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है और यहाँ तिजारत के भी बेशुमार मौके मौजूद हैं। मुल्क में जहाँ कानूनी तौर पर कारोबार करने वाली कंपनियां मौजूद हैं, वहीं ऐसी कंपनियां और कारोबार भी हैं जो जाती मफादात को तरजीह देते हुए मुल्की खजाने को टैक्स चोरी की सूरत में खसारा पहुंचा रही हैं। सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से होने वाली सालाना 70 अरब रुपए की टैक्स चोरी न सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट में एक रुकावट है, बल्कि ये मुल्क की मईशत को कमजोर करने में भी जिम्मेदार है। सवाल ये है कि तंबाकू की सनत की इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए जिम्मेदारी किसके कंधों पर आयद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, बेहतर पाकिस्तान में खुशामदीद। आप जानते हैं कि हम मुसलसल सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से होने वाली सालाना 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं और अब तक हम सभी जान चुके हैं कि इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा मुझे, आपको, बहैसियत अवाम। लेकिन हम सब ये भी बखूबी जानते हैं कि जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी, जब तक कानून साजी नहीं की जाएगी, इस टैक्स चोरी का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। और ये कानून साजी और इन्फोर्समेंट जो है, इसमें सबसे अहम ऐवान जो है वो पार्लिमान है। सो इस हवाले से हमने आज दावत दी है मेंबर पंजाब असेंबली मियां नसीर अहमद साहब को। हमारे साथ में हमें गुफ्तगू है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये बताइएगा, एक बहुत बड़ी रकम है, सालाना 70 अरब से जायद का टैक्स खसारा, टैक्स चोरी। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये क्यों हो रही है और इसको कैसे रोका जा सकता है? शुक्रिया जी, आपने यहाँ पे दावत दी है मुझे। पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत अच्छा इशू है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, और हालांकि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ और मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी रकम की चोरी की जा रही है। और ये एक ऐसा हमारा टैक्स का सेगमेंट है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो देना ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब असम्बली के अंदर भी एक सिगरेट के हवाले से लेजिस्लेशन की गई और कुछ अमेंडमेंट की गई जी, और फिर इसकी प्राइस बढ़ाई गई और मकसद ये था कि लोग इसको कम पिएं। फिर उसके बाद इस पे जो टैक्सेशन बढ़ाई गई उसका मकसद था कि गवर्नमेंट टैक्स हासिल करे जी। और बदकिस्मती ये है कि 80s और 90s के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जब इकोनॉमीज डॉक्यूमेंटेड हुई हैं तो गवर्नमेंट्स ने टैक्स के हवाले से ऐसे मैकेनिज़्म बनाए हैं कि तमाम हुकूमतें जो भी हैं वो टैक्स की कलेक्शन को मैक्सिमम कर सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि बहुत से ऐसे सेक्टर बच गए जिनकी तरफ तवज्जो नहीं गई और वो इस टैक्स चोरी में मुलविस रहे। अगर हम सालाना 70 अरब की बात करें और देखें कई दहाइयों से ये टैक्स चोरी हो रही है तो ये ट्रिलियंस में अमाउंट जाती है जो हर साल चोरी की जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जिस पे अगर पूरा टैक्स भी लिया जाए तो लोगों को शिकायत नहीं होगी कि इनसे टैक्स लेना चाहिए। सो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह आपने एक अवेयरनेस की कैंपेन की है, एक तो इस तरह की जो एक कैंपेन है जो हमारी पॉलिटिकल लॉट है जो वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, एक तो उनको भी इस हवाले से बात करनी चाहिए कि ये लोगों का पैसा है। ये मतलब 70 बिलियन रुपीज़ जो है ये चंद एक कंपनीज़ की उन लोगों के हिस्से में और उनकी जेबों में जा रहा है जो गैर कानूनी काम भी करते हैं, जो लोगों को भी चीट करते हैं और गवर्नमेंट को भी चीट करते हैं। तो पहला इकदाम तो अवेयरनेस का है जो आप लोग कर रहे हैं। अच्छा मियां नसीर अहमद साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस सारे मामले को एक्सप्लेन किया है कि आपके ख्याल में इसको रोका कैसे जा सकता है। क्या तजावीज़ आप देंगे कि इसको रोकने में इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर ज़्यादा काम किया जाए, पार्लियामान में कोई और मौसर कानून साजी की जाए? अच्छा जी, इसमें मैं आपको बात बताऊँ, ऑलरेडी जो इन्फोर्समेंट की हमारी एजेंसीज हैं वो मौजूद हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये बड़ी एक तफरीक रही है कि अगर टाउन वाले इस हवाले से काम कर रहे हैं तो जो टैक्सेशन या रकूम टाउन को आनी है उस पर तो संजीदगी से इकदाम करते हैं, जो सूबाई गवर्नमेंट को जानी है तो वो इदारा ज़रा कम उस पर एफर्ट करता है, और अगर फेडरल को जानी है तो उस पर संजीदगी और कम हो जाती है। हालांकि ये बड़ा, मैं कह रहा हूँ, गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है कि इसमें जब तमाम सूबे के अंदर वफाक सूबाई और लोकल गवर्नमेंट के इदारों की जिम्मेदारी लगाता है तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि जहाँ भी इस किस्म की लूप होल्स रह गए हैं और टैक्सेशन इकट्ठी नहीं हो रही वो उनको सीरियस देखे। किसी और नई, मेरे ख्याल में भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है और किसी और इदारे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट अगर इज्तिमाई तौर पर तमाम मिलकर इस पर तवज्जो दें, और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह हम बजट के अंदर हर एक में टैक्स की हमने
टारगेट्स दिए होते हैं कि यहाँ से इस दफ़ा सूबाई सतह पे टारगेट दिए जाते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स की मद में इतने बिलियंस इकट्ठे किए जाएंगे, ठीक है जी, प्रोफेशनल टैक्स की मद में इतने इकट्ठे होंगे, सर्विसेज की मद में इतने टैक्स इकट्ठा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि सिगरेट की मद में एक अलग चैप्टर बनना चाहिए कि सिगरेट की मद में इतना टैक्स है। जिस तरह आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं और आप लोग ने बताया कि 7 बिलियन है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास भी है। तो अगर गवर्नमेंट ये टारगेट लगाए कि हमने सिगरेट की मद में 70 बिलियन या 50 बिलियन इकट्ठा करना है, तो वो इकट्ठा कर सकते हैं। और यही टारगेट इसी तरह सूबे को दिए जाएँ और सूबों के बाद सूबे अपने लोकल गवर्नमेंट से जो मातहत इदारे काम करते हैं, अगर ये टारगेट उनको पास कर दिया जाए। और अगली जो अच्छी बात यह है कि अगर इस 70 बिलियन में से कोई 10% उन इदारों को भी दे दिया जाए जो उसकी कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, तो वो कलेक्शन करने भी उनको आसानी रहेगी। इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं इंसेंटिव्स आप। दिए जाए, उनको इंसेंटिव साथ कर दिए जाए, 10 की बजाय 20% दे दें, कुछ नहीं होता कि जो कलेक्शन होगी वो 20% वो इदारा वही रखेगा। अच्छा मियां नसीर अहमद साहब, ये भी फरमाइएगा आपके ख्याल में जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सारा साल से चलने वाला सिलसिला है। और जैसे आप कह रहे हैं कि मेंबर पार्लियामान को भी अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी चोरी जो है वो हो रही है कि वो इसके बारे में इफेक्टिव कानून साजी कर सकें या कोई नुक्ता एतराज उठा सकें या उसके बारे में बात कर सकें। मैं आपको बात बताऊं, जो मैं अपने हवाले से जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि एक तो मेरा ये ख्याल है कि जब ये जो स्मगल्ड हैं या प्राइवेटली जो बनाने वाले हैं, एक तो जब टैक्सेशन गवर्नमेंट पूरी वसूल करेगी तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। सो एक तो वो टैक्सेशन पूरी होनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद जो मैंने पहले बात की कि हमारे सरकारी इदारों को इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन उनकी लॉन्च करनी है और वो ओनरशिप लें कि जो सिगरेट बिक रही है वो उस पर टैक्स हमने वसूल करना है और वो टैक्स सरकारी ख़जाने में जमा होना है, ये बात है। सो मेरा ये ख्याल है, जो आपने आगे बात की कि जिस तरह जनूबी पंजाब और बाकी जहाँ पे वैसे भी हेल्थ की सहूलतें नहीं हैं, लेकिन सिगरेट और इस तरह की चीज़ें बेतहाशा मिल रही, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इस पे इसको इंसेंटिव देती है तो 100% इंसेंटिव भी दे देना। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या भी आप इकट्ठा करके अपने दिला लो वहाँ पे, तो फिर भी ठीक है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे उनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि जनूबी पंजाब जो 30-40% ऑफ द पंजाब है, तो अगर हम करें तो कम से कम 20-25 बिलियन रुपीज़ है, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर ये कलेक्शन वहाँ से करें तो कोई ना कोई हिस्सा इनके पास जाना है, इनको जा सकता है। सो मैं ये समझता हूँ कि आपने बात ठीक की कि हर दौरे हुकूमत में जिनका भी रहा है उसके अंदर इसको नज़रअंदाज किया गया, इसको एक सीरियस अंदाज में लिया नहीं गया। जो ये आप समझते हैं लापरवाही है या ये आप समझते हैं तवज्जो नहीं दी गई जी, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे आप लोगों से पहले नहीं पता था कि इतनी बड़ी टैक्स, अगर मुझे नहीं पता तो इसका मतलब हमारे और जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको नहीं पता था। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसमें ये मिसिंग है। बिल्कुल मियां नसीर साहब सही फरमा रहे हैं आप। लूटा हुआ पैसा भी मुल्क में वापस लाना जरूरी है, लेकिन जो मुसलसल लूटा जा रहा है उसका रास्ता रोकना भी जरूरी है कि जो ऑन गोइंग एक टैक्स चोरी है उसका रास्ता रोकना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम आइंदा आने वाले जो नुकसान है उससे तो बच सकें। अगर पिछला नुकसान जो उसको रिकवर करें, लेकिन अगले नुकसान को नहीं रोकेंगे तो फिर हमारा मामला हम वहीं पे खड़े होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को, फिलहाल एक ब्रेक। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस उगारा।
वेलकम बैक। बेहतर पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं मियां नसीर अहमद साहब से, जो कि मेंबर पंजाब असेंबली हैं, और हम जानना चाहेंगे इस दफ़ा जो बजट पेश हुआ उसमें एक तो वज़ीर आज़म ने भी कैबिनेट कमेटी में अपनी मीटिंग में कहा कि इस तरह से ऐसी कंपनियां हैं जो कि 97% टैक्स जो है वो 3 कंपनियां अदा कर रही हैं और बाकी 3% टैक्स सिर्फ 40 कंपनियां मिल के 3% बाकी का टैक्स अदा करती हैं। सो इसका मतलब गवर्नमेंट लेवल पे इदराक भी हुआ। फिर ये भी कहा गया कि हम उन तमाम खोखों को, उन दुकानों को सील कर देंगे जहाँ पे खुले सिगरेट जो है वो फरोख्त हो रहे होंगे 15 रुपये 20 रुपये के, गवर्नमेंट की सरकारी हद से नीचे के सिगरेट। आपके ख्याल में इकदाम कितने अहम है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, मैं बात बताऊँ, इसमें खोखों की हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उससे पहले आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। देखिए ना, इस किस्म का इशू आप अगर फेडरल कैबिनेट में उठाएं या कहीं और इस लेवल पे करते हैं तो इसमें आप एक बड़ी इल फीलिंग आपको जनरेट होती है कि आपके मुल्क के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ चोरी हो रहे हैं, स्मगल्ड सिगरेट भी आ रहे हैं, आपके अंदर इलीगली मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स की भी हो रही है जी। ठीक है, आपने लॉ बनाया हुआ है लोगों को इंतबाह करने के लिए, खबरदार करने के लिए, उस लॉ को भी वायलेट किया जा रहा है, ओबे नहीं किया जा रहा। उसके बाद आपके अंदर एजेंसीज मौजूद हैं जिन्होंने रोक रहे हैं, वो रोक भी नहीं पा रही। सो देखें, ये एक बात नहीं, ये सवालिया निशान है एक से नहीं, कम से कम 8 से 10 इदारों की कारकर्दगी पे कि चलें अगर FBI टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहा तो जिनके ज़िम्मे इलीगल चीज़ें रोकनी है वो नहीं रोक पा रहा है, और जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वो इसको देख नहीं पा रहा। सो इसका मतलब बहुत सारी जगहों पे इसमें कमियां कोताहियां मौजूद हैं जो एक सवालिया निशान आता है। सो टैक्सेशन के साथ साथ 70 बिलियन का तो एक अपनी जगह पे एक सवालिया निशान है। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो बड़ी इल फीलिंग हर डिपार्टमेंट के अंदर है कि यार इस मुल्क के अंदर इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं जो मेरा ख्याल है ओवरऑल आपका एक अच्छा इमेज बिल्ड नहीं करती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में की भी है तो इंशाल्लाह मेरा ये ख्याल है कि पंजाब असम्बली के अंदर हमारी एक कॉकस बनी हुई है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। और ये बड़ा एक इज्तिमाई सा इशू है, मतलब पार्टिज़म से हट के, तो इंशाल्लाह हम इस पे बात भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर और दैट। जो आप एफर्ट कर रहे हैं ये भी बड़ी एक काबिल सताइश है। थैंक यू। अच्छा, आपने खुद अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि पूरी दुनिया रेगुलेट करती है सिगरेट के फैलाव को ज़्यादा इजाफी टैक्सेस लगा के, भारी टैक्सेस लगा के। पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया गया। ये जो सिगरेट की कम से कम गवर्नमेंट ने कीमत मुकर्रर की है 62.76 रुपये, इसमें तकरीबन 40 रुपये से ऊपर का टैक्स है। लेकिन जो टैक्स चोरी करते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं हुकूमत को भी, लोगों की सेहत को भी, और अपना कारोबार चमकाते हैं। टैक्स पोटेंशियल इस पूरी इंडस्ट्री का जो है 200 बिलियन से जायद है। आप सोचिए कि कितना टैक्स पोटेंशियल है जो हो नहीं सक रहा पूरा। आपके ख्याल में इसमें रुकावटें क्या क्या आप देख पाते हैं कि हम अब ये तो 70 बिलियन से ज्यादा का नुकसान तो वो जिसकी हम अभी बात करें, लेकिन टैक्स पोटेंशियल उसका इतना है, लेकिन हम उस इंडस्ट्री से वो निकाल। अच्छा देखिए, जो मैंने पहली बात की ना, वो बड़ी हमारी सोसाइटी की बदकिस्मती है कि जो भी थोड़े से सेंसिटिव इशूज है ना, हम असेंबली में उन्हें डिस्कस करते हुए पता नहीं क्यों खौफजदा होता है। आपके यहाँ एक मखसूस क्लासेस को जब पीती भी है तो भाई पीती है, तो जब इसको पीती भी है तो फिर इसको डॉक्यूमेंटेड करें, हर चीज़ पेपर्स के अंदर आए, फिर लोगों को ये बताएं कि कौन कौन सा सिगरेट ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऐसे टैक्स ले रही है, इसकी क्वालिटी ठीक है। गवर्नमेंट को ये कहने में, स्टैम्प करने में हर्ज कोई नहीं है, ताकि लोग ये काम करने से पहले भी एटलीस्ट बाखबर हों कि हमने इस कंपनी की तरफ जाना, उसकी तरफ नहीं जाना। और गवर्नमेंट, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को स्टैम्प करना चाहिए। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जिनकी आप लैब मौजूद है, गवर्नमेंट उनकी क्वालिटी चेक करे कि अगर ठीक है, गवर्नमेंट उनको स्टैम्प लगाए कि भाई ये आपकी सेहत के लिए ठीक है, बाकी जो पिएंगे उसका कोई पता नहीं। तंबाकू की क्वालिटी के अलावा सर जो फिल्टर यूज होता है उसकी क्वालिटी बड़ी अहम भी है, उसमें जो पेपर यूज होता है वो भी आप है। उसकी निकोटीन कितना फिल्टर करता है वो, कितना को अच्छा। लेकिन उससे बढ़कर अगर हम बात करें कि ऐसी कंपनियों का आपके ख्याल में हुकूमत को क्या सलूक करना चाहिए जो मुनाफा तो अरबों में कमाती हैं लेकिन टैक्स चोरी की सूरत में 70 अरब से ज्यादा का हमें नुकसान। मेरा तो ख्याल ये है कि आई डोंट नो, मैं जरा इसमें अब आपके बाद इसमें लॉ पे देखेंगे। एक तो जो लोग पकड़े जाए उनको तो कम से कम पिछले 10 साल का टैक्स डालना चाहिए। अगर वो टैक्स नहीं पे करते, 10 साल का नहीं पे कर सकते, तो कम से कम अगले 10 साल वो डबल टैक्सेशन दे, अदरवाइज उनको काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम इन तमाम कंपनियों के साथ ये सलूक होना चाहिए। जो अभी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, 97% टैक्स अदा करती हैं सिर्फ 3 कंपनियां, जो कि 100% अगर 97% वो 3 अदा कर रही हैं। 40 कंपनियां मिलकर बाकी का 3% अदा करती हैं। और अगर उससे भी बढ़कर मार्केट शेयर में आपके साथ शेयर करूं सर, तो ये जो 30 से ज्यादा कंपनियां, इनके 200 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, ये मार्केट का 40% हिस्सा है इनके पास। और ये सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से 70 अरब से ज्यादा का टैक्स चोरी भी करती हैं।
सो आप मुझे बताइएगा कि ऐसी कंपनियों को जिनका ज़ाहिर फुटहोल्ड इतना स्ट्रांग है कि पार्लियामान में भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठती, इदारे भी उनके खिलाफ काम नहीं करते, उनको काबू में कैसे लाया जा अच्छा, मैं आपको सकेगा? बात बताऊं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो किसी प्रेशर में है, ऐसा कोई मुझे लग नहीं रहा। बट मेरी एक चीज़ ज़रूर फील आ रही है कि ये जो इस अवेयरनेस कैंपेन है ना, इसका होना बड़ा ज़रूरी था। उसकी वजह कि आपकी इस अवेयरनेस कैंपेन से अगर गवर्नमेंट को हम एक सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, तो और बहुत से, जिस तरह आपने बात की कि इसका पोटेंशियल 200 बिलियन से ज़ायद का है, तो इस तरह के और से बहुत से पोटेंशियल फैक्टर हैं जिनको हम और बाहर निकाल सकते हैं। सो एक तो अवेयरनेस का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये अवेयरनेस बढ़ेगी तो मैं आपको बात बताऊं, हालात बदल चुके हैं, सोशल मीडिया का दौर है जो जितना मज़ीद ताकतवर है। अगर लोगों को ये पता चले कि ये 70 बिलियन या 200 बिलियन हमारे पे लगना है और ये लोग नहीं दे रहे, तो वो लोग उनको पकड़ लेंगे, ऐसा इशू कोई नहीं है। सो असल ये है कि इसको सेंसिटाइज करना बड़ा ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं। तो वो अगर होगा तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद गवर्नमेंट जितनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वही सेंसिटिविटी नीचे इदारों में आएगी जिन्होंने यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना है, जिन्होंने ये टैक्स की रेवेन्यू इकट्ठा करके देना। ओके, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती। इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी। 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है। अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। अब खसारा बस खुदारा। वेलकम बैक। बेहतर पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम बात करें मियां नसीर अहमद साहब से, जो कि हमें बता रहे हैं कि टैक्स के हवाले से जो चोरी हो रही है सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से, इसको कैसे रोका जा सकता है। अगर ये पैसे इकट्ठे हो जाएं तो हॉकी हमारा जो कौमी खेल है और उसकी बदहाली हम सब ने अपनी आंखों से देखी है, जिसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो फंड्स की कमी बताई जाती है कि नामुनासिब सहूलियात हॉकी के मैदान हैं लेकिन वो वीरान है क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है, प्लेयर्स के पास मुनासिब किट्स, जूते नहीं हैं, प्लेयर्स के ऊपर पैसा स्पेंड नहीं किया जाता, उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं मिल पाते। सो फरहीन हमें बताएंगी कि 70 अरब से ज़ायद जो टैक्स खसारा है, टैक्स चोरी हो रही है, इसको अगर हॉकी के मैदान में लगाया जाए तो क्या बेहतरी आएगी। देखते हैं हिंसा कहानी। कहानी में आज बात होगी कौमी खेल हॉकी के खोए हुए मयार को वापस लाने की। मुल्क में अगर सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से ना हो तो हम अपने नेशनल गेम को फंड्स फराहम करके कितना आगे ले जा सकते हैं। दुनिया की हर कौम अपनी नेशनल गेम को अपने वकार की अलामत समझती है और उस पर दिल जमई से काम करती है। याद रहे, हॉकी के मैदान में पाकिस्तान अब तक 4 बार आलमी चैंपियन बन चुका है। पाकिस्तान ने हॉकी का आखिरी वर्ल्ड कप 1994 में जीता। 1994 के बाद होने वाले 6 हॉकी वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सका, जिसकी एक वजह फंड्स की कमी के बायस तरबियती साजो सामान की कमी है। हॉकी में जिद्दत आई तो ये कुदरती घास की बजाय ऑस्ट्रोटर्फ पर खेला जाने लगा। पाकिस्तान के सिर्फ चंद बड़े शहरों में ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की सहूलत मौजूद है। हॉकी के मैदान के लिए एक ऑस्ट्रोटर्फ की कीमत 8 करोड़ रुपए है।
इसका मतलब ये कि 70 अरब रुपए में तकरीबन 390 हॉकी स्टेडियम्स ऑस्ट्रोटर्फ की सहूलत के साथ बनाए जा सकते हैं। मुल्क में अगर हर साल सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी करके कौमी खजाने को नुकसान ना पहुंचाए तो ना सिर्फ हम कौमी खेल के लिए जदीद तरबियती सामान खरीद सकते हैं, बल्कि कौमी खेल को जिंदा करके फिर से आलमी चैंपियन बन सकते हैं। वेलकम बैक। सो हिंसा कहानी आपने भी देखी कि 70 अरब से जायद की टैक्स चोरी अगर रुक जाए तो हॉकी के मैदान में क्या हम तब्दीलियां ला सकते हैं। आप तो हॉकी की बात कर रही हैं। देखें जी, पंजाब के लिए पिछले साल जो स्पोर्ट्स का बजट है पूरे पंजाब में वो 85 करोड़ पे खर्च हुआ, 85 करोड़ पे जी। एक बिलियन भी नहीं, 1 अरब रुपया भी पूरा नहीं लग सका। तो आप तो 70 बिलियन की बात कर रही हैं, ह्यूज अमाउंट। सो मेरा ख्याल है कि अगर इसको खर्च करने के हवाले से, मतलब पंजाब में सिर्फ एक नहीं है, बहुत बेताशा और चीज़ें पड़ी हैं जहाँ पे हम इनको खर्च कर सकते हैं। मतलब 70 अरब है, अगर आप एक अरब भी लगाएं तो हम हॉकी का ही जो कम से कम 70 मैदान एक साल के अंदर खड़े कर सकते हैं। 70 मैदान स्पोर्ट्स की ग्राउंड हम सीधे कर सकते हैं 70 बिलियन से। इस 70 बिलियन से हम अगर चाहें तो और 11, 22 की बुनियाद पे जो सर्विसेज दी जाती हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। मतलब एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन असल बात फिर वही है, मैं वही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आपने जिसका आगाज़ किया है इसमें बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो सूबाई हमारा टैक्स कलेक्शन के डिपार्टमेंट है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। शुक्रिया मियां नसीर अहमद साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई। इंशाल्लाह बेहतर पाकिस्तान के लिए कदम ब कदम ये सफ़र जो है हम तय करेंगे और आप भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं और शामिल हो सकते हैं ये टैक्स चोरी के ख़िलाफ़ इस मुहिम में। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, behtarpakistan.com या फिर फेसबुक पेज लाइक करके या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हमें फॉलो करके और अपनी राय और तजावीज़ का इजहार करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।